जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, साथियों, आपका अपना परिवार, अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक एसएससी एमटीएस पिछले 5 सालों में एल शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ रट लो। इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम पेपर में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि एक सेट जो तैयार किए हैं पिछले 5 सालों में पूछे गए एल शिफ्ट में क्वेश्चनों को एनालिसिस करके इस सेट को तैयार किए हैं दोस्तों। आज का हम लोग पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी भाइयों बंधु हमारे इस चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन अब तक प्राप्त हो। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, होम रूल लीग का स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग का स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट में कुल टोटल 50 प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करेंगे फटाफट अंदाज में दोस्तों। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी है महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा राज्य तथा विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर डी है राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य। राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, लोकसभा के सदस्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? किससे संबंधी है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। यह किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। क्या जाएगा दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का छठा नंबर प्रश्न दोस्तों, एलिफेटा जलप्रपात अवस्थित है कहाँ है? एलिफेटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। छठा का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न दोस्तों, चंद्र ग्रहण होता है जब। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में रहता है। पृथ्वी ऐसा सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में रहता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का आठवां नंबर प्रश्न दोस्तों, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी किरणों से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? 9वां क्वेश्चन है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों, मरियाना खाई क्या है? मरियाना खाई क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासागर का सबसे गहरा भाग। महासागर का सबसे गहरा भाग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया?
महात्मा गांधी सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में 12वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर परियोजना का नाम है, इधर राज्य के नाम है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर दोस्तों से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेहरी बांध कहाँ है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां प्रश्न दोस्तों, 13वां प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी भाइयों बंधु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। इस वीडियो के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्या जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र तारा है? निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र तारा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सूर्य राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। सेट का 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, इस सेट का 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पंप्स। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा बनाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ताप्ती नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? 18 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता से दिल्ली में राजधानी का हस्तांतरण हुआ था। चलिए दोस्तों 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, उच्च दाब उष्ण शांति पट्टियों जिन्हें अश्व अक्षांश नाम से जाना जाता है, किसके मध्य में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 30 डेगा से 25 डेगा के बीच होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है? किस राज्य में राज्यपाल की न्यूनतम आयु होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां नंबर प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट 23वां नंबर प्रश्न, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कौन से युद्ध में हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, कैमूर। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था जो तटस्थ रहा? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है तुर्की, ऑप्शन नंबर बी है इटली, ऑप्शन नंबर सी है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर डी है स्पेन। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी स्पेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी स्पेन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 25वां नंबर प्रश्न दोस्तों, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? 25 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंद्र भगवान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 26 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिता सहायता प्रावधान है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुच्छेद 39 के ए में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट के 27वां नंबर प्रश्न दोस्तों, 27 सितंबर 1911 को पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। चल दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां नंबर प्रश्न दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 28 के राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण करा 29 नंबर प्रश्न, कुतुब मीनार की निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। 29 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। चल दोस्तों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 30वां नंबर प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 31वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, साथियों निम्नलिखित में किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 31 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? 32 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर सी संग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौटिल्य किसका सलाहकार था? 33 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य किसका सलाहकार था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर बी। क्या जगह दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की थी? 34 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी विक्रम चंद्र चटर्जी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 35 नंबर प्रश्न दोस्तों, बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 36 नंबर प्रश्न दोस्तों, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर सी ज्योतिराव गोविंद राव फुल्ले ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस सेट का 37 नंबर प्रश्न दोस्तों, मैंगेलन जलडमरू स्थित है। मैंगलन जलडमरू स्थित है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 37 का राइट आंसर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, भूटान की राजधानी कहाँ है? 39 नंबर प्रश्न दोस्तों, भूटान की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी थिम्पू। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 40 नंबर प्रश्न दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्र में हिम रेखा स्थित होती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम रेखा स्थित होती है। राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए समुद्री तल पर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 41 नंबर प्रश्न दोस्तों,
निम्न में से किसने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित मदन मोहन मालवीय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 का 42वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर नाम प्यार के रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, विनाश। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए? इसका राइट आंसर तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी, 1998 में। जो भी भाइयों बंधु अभी तक हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल पर जाके सेव कर लें। 44वां प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से उद्धृत है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मुंडिक उपनिषद से। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? हिंदू स्वराज के लेखक कौन है? 45 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 45 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। 46 नंबर प्रश्न दोस्तों, विटामिन सहायता नहीं करता है, विटामिन सहायता नहीं करता। 46 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाचन क्रिया में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दूषित जल जनित रोग नहीं है? 47 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोराइसिस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के लिए बहुमूल्य तत्व जो सौरमंडल में नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 49वां नंबर प्रश्न है, धातु अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए, चिंपांजी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेट का 50वां और अंतिम नंबर प्रश्न है, मोटर चालक के पीछे की वस्तु देखते हैं किस मिरर से देखते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण से।